हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया के क्या हाल है। कोरोना वायरस ने दुनिया में क्या तबाही मचाई है, तो साथ ही में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि लोगों के लिए एक राहत की खबर है। इसी के साथ ही हमारे देश में और भी कई घटनाएं घटित हो रही हैं। कृषि कानून हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर बाकी राज्य सरकारों की इस पर प्रतिक्रिया हो कि लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिले या फिर हम चुनाव में जीत जाएं तो हम आपको मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। इसी के साथ और भी कई खबरें अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। आज से शुरू होगा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। कोरोना वैक्सीन, दिल्ली में टीकाकरण के 81 सेंटर, 6 पर लगेंगे वैक्सीन के डोज। आज भी सरकार से बातचीत रहेगी, बेनतीजा या निकलेगा समाधान। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाई मांग, यूएन का इनकार। मायावती का ऐलान, यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी, सरकार बनी तो कोरोना वैक्सीन मुफ्त। सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट टैग प्लस ब्लूटूथ ट्रैकर्स हुए लॉन्च। व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, आज होगी सुनवाई। बदल गया ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा ये बड़ा नियम, जाने कैसे होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। इस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यही बरकरार रखिए और हम भी इसी तरीके से बेहतरीन काम करते रहेंगे। अब आइए दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,726 नए मामले सामने आए, जबकि 875 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,05,12,093 हो गई। देश में अभी तक 1,51,727 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इस समय 2,45,419 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना की रोकथाम के लिए 16 जनवरी यानी कि आज से देश में शुरू होने जा रहे टीकाकरण अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ शुरू होने वाले इस अभियान के लिए दोनों वैक्सीन देश भर में पहुंचने का काम गुरुवार को भी तत्परता से जारी रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार पूरे देश में एक साथ शुरू होने वाला ये अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। पीएमओ के अनुसार आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले दिन देश भर में कुल 3006 केंद्रों पर एक साथ टीकाकरण शुरू होगा। एक केंद्र में एक सत्र में लगभग 100 लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। हालांकि कुछ सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री पहले दिन टीका लगवाने वाले चुनिंदा स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी संवाद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसानों के आंदोलन को 50 दिन हो चुके हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 चरणों में बातचीत हो चुकी है, लेकिन मुद्दे का कोई हल नहीं निकल सका। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई। 9वें चरण की बातचीत के बावजूद भी इस बात का अनिश्चितता बनी हुई है कि इस मुद्दे पर कोई हल निकलेगा, क्योंकि किसान नेताओं ने फिर इस बात पर जोर दिया कि वो इन कानूनों को वापस ले जाने की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच बीते दिन प्रशासन की ओर से सभी सेंटर्स की जानकारी साझा की गई। दिल्ली में कुल 81 स्थानों पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार करीब 75 सेंटर पर कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी, जबकि बाकी स्थानों पर कोवैक्सीन का टीकाकरण होगा। इन सभी सेंटर्स को केंद्र राज्य सरकारों के अस्पतालों में बांटा गया है। उसमें केंद्र के एम्स सफदरगंज अस्पताल, RML हॉस्पिटल, कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और 2 ESI हॉस्पिटल शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के PR परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UNSC में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने लिखित बयान में RSS को लेकर वैश्विक मंच पर खुली बहस करने के लिए भी लिखित बयान दाखिल किया। पाकिस्तान ने हिंदुत्व और RSS को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया। मुनीर अकरम ने RSS पर लगाम लगाने के लिए एक्शन प्लान भी बताया। उनका कहना है कि RSS वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो शुक्रवार को अपना 65वां जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर उन्होंने महत्वपूर्ण राजनीति की घोषणा की। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले के दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। बसपा सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इन राज्यों में बसपा की सरकार बनने पर सभी को मुफ्त में कोरोना का टीका दिया जाएगा। नई बीएसपी सुप्रीमो ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध करती है कि वो देश भर में सभी को मुफ्त में वैक्सीन प्रदान करें। अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन आते रहें। अब चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। राजधानी देहरादून में ये पहला मामला सामने आया। दिल्ली से आई जांच रिपोर्ट में मरीज में नए स्ट्रेन ब्रिटेन में नया स्ट्रेन मिला है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों और मरीजों की मौतों में कमी आई। 1 महीने के बाद प्रदेश में सबसे कम कोरोना मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत और 154 नए संक्रमित मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 94,324 हो गई। दिल्ली से आई जांच रिपोर्ट में मरीज में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। मरीज को तीलू रोतेली छात्रावास स्थित कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने इस मामले की पुष्टि की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना में IGIMS के स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य भर में पहला टीका लगेगा। पहला टीका शनिवार को ठीक 10:45 पर लगेगा। ये टीका किसे लगेगा, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में ये टीका अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल और किसी सफाई कर्मी कोरोना वॉरियर्स को भी लग सकता है। सीएम नीतीश IGIMS से ठीक 10:45 पर पूरे राज्य भर के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। पहला टीका लेने वाले के नाम की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मंडल ने कहा, टीका लेने वाले की सूची में उनका नाम भी है, लेकिन उन्हें टीका कब और कैसे मिलेगा, इसकी कोई सूचना अथवा SMS उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट टैग और स्मार्ट टैग प्लस को कंपनी के अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च किया गया। इन दोनों ब्लूटूथ ट्रैकर्स के बीच सिर्फ थोड़ा ही फर्क है। ये दोनों ही ट्रैकर्स सुपर कॉम्पैक्ट है और इन्हें आसानी से किचन, वॉलेट और दूसरी जरूरी जगहों पर अटैच किया जा सकता है। ये आपके डिवाइस से पेयर होने के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और अल्ट्रा वाइड बैंड UWB का इस्तेमाल करते हैं और काफी दूर से भी काम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड गैलेक्सी स्मार्ट टैग की कीमत US में $29.99 यानी लगभग 2,191 रुपए है और स्मार्ट टैग प्लस की कीमत $39.99 यानी कि लगभग 2,921 रुपए। स्मार्ट टैग की बिक्री 29 जनवरी से शुरू होगी, लेकिन स्मार्ट टैग प्लस को बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। दायर याचिका में कहा गया है कि सोशल मैसेजिंग ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के देश के नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया कि व्हाट्सएप ने अपनी गोपनीयता नीति को सबसे मनमाने तरीके से बदल दिया है और इसे अपने यूजर्स के लिए अपने नियम और शर्तों को स्वीकार करने के लिए अनिवार्य किया गया। ऐसा नहीं करने पर 8 फरवरी 2021 के बाद संबंधित यूजर के अकाउंट और सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने IDP यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट में एक अहम बदलाव किया है। जो व्यक्ति विदेश में नौकरी, पढ़ाई या किसी टैक्सी का वाहन करता है, उन्हें IDP की जरूरत पड़ती है। विदेश में किसी भी वाहन को चलाने के लिए IDP का साथ होना बहुत जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने IDP के लिए वीजा की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आवेदक अपने पासपोर्ट से वीजा आवेदन करके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट प्राप्त कर सकता है। अभी तक IPD के लिए आवेदन फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और वीजा की फोटोकॉपी देनी होती थी और अब अन्य दस्तावेजों के साथ ही सिर्फ पासपोर्ट और वीजा आवेदन की कॉपी देकर आप IDP प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन चैनल पर आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी। आपको बस करना ये है कि वीडियो के नीचे नजर आ रहे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाना है, फिर आपको दिखेगा एक बेल आइकन, उस पर हिट करने के बाद आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही में आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो अपने विचार खबरों के बारे में हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।